हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वाईजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको जो क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लास 12th की केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और 2024 में भी पूछे जाने की संभावना बता रहे हैं। मैं आपको वे क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। प्रूफ कि वे कितनी बार आया हुआ है, कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मेरे साथ देखिए, मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 चैप्टरों के आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर उससे आगे के 5 चैप्टरों के दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं दम क्वेश्चन लिख देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें लर्न कीजिए। आप अगर उन्हें भी लर्न करके चले गए तो आपका 40 नंबर का पेपर आपके चुटकियों पे हो जाएगा। तो जल्द से जल्द हमारी वीडियो देखिए और अपने नंबर गेन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्य गुण अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। चैप्टर 1 में है, कहते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रासरण दाब क्या है। प्रासरण दाब क्या है। मॉडलों में ज्यादातर ये प्रासरण क्या है ऐसे भी पूछा जाता है, इसलिए वो अलग है, उसकी परिभाषा अलग है। प्रासरण दाब की परिभाषा अलग है। जिस बच्चे को नहीं पता है कमेंट कीजिए, मैं इसकी परिभाषा आपको भेज दूंगा। ओके फ्रेंड्स, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। इसका उदाहरण दीजिए। पहले चैप्टर में से ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो थ्योरी के क्वेश्चंस है, वे बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल आप कमेंट कीजिए, न्यूमेरिकल भी बता दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और किस तरह किस टाइप से पूछा जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राउल्ट राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम लिखिए। राउल्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं, इसकी सीमाएं सीमाएं भी लिखिए। ओके फ्रेंड्स, जो पहले चैप्टर में से जो थ्योरी के क्वेश्चंस है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के। ओके फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे चैप्टर से आता हूँ कि जो थ्योरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वे क्या है। पहले मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, मॉडल के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी बार पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, आप प्रासरण आप देख सकते हैं। 2014 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है, पीछे भी आया हुआ है। ये तो लॉन्ग में है, लॉन्ग में ही देखो 2 बार आ गया है और लघु में ये 5 बार आया हुआ है। वाष्प दाब का ये देख सकते हैं। राउल्ट का नियम कितनी बार आया हुआ है। राउल्ट का नियम सभी बच्चों को दिख ही रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आ चुका है ये राउल्ट का नियम, इसलिए। और इसकी सीमाएं सीमाएं ये सीमाएं देखिए, सीमाएं भी आ चुकी है, इसलिए मैंने आपको सीमाएं भी लिखवाई कि सीमाएं भी पक्की कहना। ओके फ्रेंड्स, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है 2024 में, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आगे चैप्टर पे आता हूँ, दूसरे चैप्टर पे। दूसरे चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी पेपर आता है। एग्जाम में कोई भी इतना हार्ड पेपर नहीं बनाएगा कि बच्चे कोई भी ना कर सके। पेपर इजी आता है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन करना होगा वो करना होगा चैप्टर 2 का फैराडे के नियम। फैराडे के नियम लिखिए। इसके 2 नियम है, वे दोनों पक्के कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फैराडे के दोनों नियम पक्के कीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फिर दूसरे नंबर पे जो आएगा, वैद्युत रसायन वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं।
तथा इसके दो अनुप्रयोग भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फैराडे वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना, तथा इसके दो अनुप्रयोग भी लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इससे क्या बनता है, कोलराउस का नियम। सभी बच्चों ने सुना भी होगा कोलराउस का नियम। लिखिए, कोलराउस का नियम लिखिए। कोलराउस का नियम तथा इसका एक अनुप्रयोग। इसमें एक से ज्यादा अनुप्रयोग नहीं पूछते। इसका एक अनुप्रयोग भी लिखिए। इसका एक अनुप्रयोग भी करना है। ओके फ्रेंड्स, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका उदाहरण भी करना है। उदाहरण भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसका उदाहरण भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदाहरण भी करना होगा हमें। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है ये हमने बता दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। नंबर 4, मानक हाइड्रोजन का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं भी मिल पा रहे हो तो मेरे पास कमेंट करें, मैं इन्हें सोल्व भी करा सकता हूँ, सोल्व भी करा दूंगा। फैराडे के नियम लिख के दे दूंगा, ये सारे लिख के आपको एक वीडियो में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी हार नहीं है। और जो पांचवा क्वेश्चन बनेगा इसमें से कौन सा बनेगा, रेडक्स वैभव क्या है। रेडक्स वैभव क्या है, और इसमें रेडक्स वैभव क्या है, और इसके साथ ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग कीजिए। ओके फ्रेंड, जब भी मैंने आपको ये दो अनुप्रयोग ऊपर ही लिखवा चुके हैं, इसमें भी पूछा गया है। मैं आपको मॉडल के माध्यम से दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, रेडिकस वैभव क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इसकी दो उपयोगिताएं लिखिए। उपयोगिता क्या उपयोगिता लिखनी है, देखिए यहाँ देखिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग, यानी उपयोगिता को ही हम अनुप्रयोग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वैद्युत रेडिकस अभिक्रिया के साथ आए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आए, अनुप्रयोग की उपयोगिता लिखिए इसकी, तो हमें इसके अनुप्रयोग करने होंगे। इसके अनुप्रयोग, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवा दिया है, देखो कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में इसके आने की संभावना है, मैं 100% कह सकता हूँ कि ये आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब जो छठा क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा और किस तरह का होगा, इसमें बताना है आपको। छठे क्वेश्चन में मानक इलेक्ट्रोड वैभव, मानक इलेक्ट्रोड वैभव किसे कहते हैं, ओके फ्रेंड्स, अब इससे तीसरे चैप्टर में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है बताऊंगा मैं, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कि ऐसे नहीं कि बस छोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा होगा और कितना इम्पोर्टेंट होगा, ये चैप्टर में लिख भी देता हूँ। चैप्टर 3 नंबर 1। मैंने आज आपसे वादा किया है कि मैं आपको 5 चैप्टर की बताऊंगा, तो वीडियो कितनी ही लंबी हो जाए, 5 चैप्टर की बताने हैं मुझे आपको।
सबसे पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभिक्रिया क्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। क्या समझते हैं। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अभिक्रिया की कोटि से। और इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2023 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% आना है क्वेश्चन। 2024 में ये 100% आएगा क्वेश्चन, इसलिए इसे पक्का कर लेना। जिस बच्चे को नहीं पता वो मेरे पास कमेंट करे, मैं इसे भेज दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। जब भी मैंने इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कहा है, ये 2023 में नहीं आया है। जो क्वेश्चन 2023 में नहीं आया है ना और इम्पोर्टेंट है, वो 2024 में 100% आएगा। ये प्रूफ भी करके दिखाता हूँ मैं। क्या है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है अकेला, इतना भी। ओके फ्रेंड्स, इसे वैसे भी पक्का कर लेना। तो ये मैं दिखा देता हूँ कितनी बार आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ चुका है ये क्वेश्चन वेग स्थिरांक। और देखो कतिक सा है, 3 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में 2 नंबर की है अभिक्रिया। ओके फ्रेंड्स, ये वैसे अगर अकेले में पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपका वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा भी कितनी बार पूछा गया है, क्या अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। और इसमें जो इसके साथ अगर आपको तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वर्णन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजन लिखिए। व्यंजन लिखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। प्रथम कोटि की शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने इसकी अभिक्रिया इजी तरीके से कराई है। अभिक्रिया क्या है, इसका सूत्र निगमन किया है मैं दिखा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी संभावना रखता है 2024 में आने की, और ये तो है ही थोड़ा। ये देख लीजिए आप, ये इससे पिछले वाले से ज्यादा बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि आणविकता में अंतर लिखिए। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर देखिए 1 2 3 4, 9 और 4 13 14 15, टोटल बार ये 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में यही आएगा 100, 2024 में यही आना है। 100% निशान लगा लो इन अभिक्रिया पर, यही आएगी। क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया है कि 2023 में पेपर टफ बना था इस बार यूपी बोर्ड का, इसलिए मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया है कि ये 2024 में इसके आने की संभावना है। पिछली बार जो मैंने अंदाजा लगाया था वही क्वेश्चन बने थे। इसलिए फ्रेंड्स, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने इन्हें भी कंप्लीट कर दिया ना तो आप 40 या 50 नंबर का पोर्शन करके आएंगे। आपके 70 में से 40 या 50 नंबर कहीं नहीं गए। ओके फ्रेंड्स, मैं चौथा क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा है। आभासी छेदम
एकानुक एकानुक अभिक्रिया एकानुक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। कर उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया भी है। ओके फ्रेंड्स, मैं अब आगे का पेज खोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखिए। ओके फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं चैप्टर 4 पे आता हूँ। चैप्टर 4 में कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व। उसमें से मैं बताऊंगा कि कौन सा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है और काफ़ी बार उसकी पूछने जाने की संभावना है। इस बार भी 2024 में भी उसके थोड़ी पूछे जाने की संभावना है। नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन है? संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्व क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। इसकी विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके फ्रेंड्स, ये संक्रमण तत्व क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? रंगीन तत्वों की पहचान। तत्वों की पहचान या रंगहीन तत्वों की पहचान। रंगीन और रंगहीन तत्वों में क्या पहचान है? चलो मैं बता देता हूँ आपको। रंगीन तत्व वे होते हैं जिनमें पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें जैसे डी ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक कक्षक है, उसमें से अभी वह अपूर्ण है, पूरा नहीं भरा है, इसलिए उसे कहेंगे हम रंगहीन। रंगहीन किसे कहते हैं? जिसमें पूरे पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पूरा कक्षक पूरा भरा होता है, उसे रंगहीन कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए तो इस बार तो आपको ये एकदम बताना है। नंबर 3 कौन सा है? डी ब्लॉक तत्वों के 2 गुणों की व्याख्या कीजिए। की व्याख्या उसके 2 गुणों की व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में से। और जो चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है लेंथेनॉइड संकोचन। लेंथेनॉइड संकोचन पर टिप्पणी लेंथेनॉइड संकोचन पर टिप्पणी कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा भी ये कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए लेंथेनॉइड संकोचन कितनी बार पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया है। इसे पक्का कीजिए और ये मुझे लगता है कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, इससे अगला क्वेश्चन क्या होगा जो सबसे इससे भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है अभी बता। लेंथेनॉइड क्या है? लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड पर टिप्पणी कीजिए।
टिप्पणी टिप्पणी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये लेंथोनॉइड संकुचन है और ये लेंथोनॉइड तथा एक्टोनॉइड पर टिप्पणी, ये अलग है। कभी आप एक ही समझो, ये अलग है और ये अलग है। ओके फ्रेंड्स, इसमें से ये 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इन्हें अभी पक्की कीजिए तो आप इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप अगर मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए पेपर हाथों पे हो जाएगा, चुटकियों में कर देंगे आप पेपर। 40-50 नंबर तो आपके लिए कुछ नहीं है। चैप्टर 5 से क्या आएगा? चैप्टर 5 से कौन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हर बार पूछा ही जाता है, IUPAC नेम बनाने आने चाहिए सभी बच्चों को। जिन बच्चों पे नहीं आते हैं कमेंट कीजिए, मैं आपको इजी ट्रिक के माध्यम से आपको IUPAC नेम बताऊंगा, जो कोई नहीं बताएगा, इतना इजी कि आप एकदम सीख जाएंगे। IUPAC नेम बनाने आने चाहिए, ये 100% आते हैं, इसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 2024 में भी ये IUPAC नेम 100% आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन सा क्वेश्चन है? वायनर का सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत लिखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? CFT, जिसे हम क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। क्या है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, किसे कहते हैं, ये क्या है? ओके फ्रेंड्स, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नंबर 4। चौथा क्वेश्चन होगा वो द्विक लवन व संकुल यौगिक। संकुल यौगिक क्या है? ओके फ्रेंड्स, इसमें से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये पूछा गया तो ये तीनों नहीं पूछे जाएंगे। ये मुझे 100% लग रहा है 2024 में यही आएगा 100%। ये पूछे जाए या ना पूछे जाए, इनमें से पूछी जा सकती है परिभाषा, संकुल यौगिक, ये यौगिक, CFT की परिभाषा, वार्नर का सिद्धांत क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पाँच चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये मैंने बता चुके हैं 5 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने इन्हें पक्की कर लिए ना तो आप समझना कि मैंने 40 नंबर या 50 नंबर का पेपर कर दिया। ओके फ्रेंड्स, इनमें से ही आपके 4 या 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। अगर ना बने 2024 में तो आप बताना कि सर ने कहा था और वो बने नहीं 2024। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अगली वीडियो भी जल्द से जल्द चाहिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैं आपको उसके मॉडल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी अभिक्रिया सबसे मोस्ट है। और उसे बस आप इतना जितना मैं बता रहा हूँ इतना पक्का कर लीजिए, आप नंबर 70 में से 70 ही आएगी। ये अगर मैंने आपको पूरे चैप्टर की बता दिए ना, 10 के 10 चैप्टर के, टोटल 10 चैप्टर है ना, तो मैंने आपको पूरे बता दिए ना, तो आप 70 में से 70 ही आएगी। 70 में से 70 ही फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई बताए या ना बताए, पर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आप जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द इन्हें पूरा कीजिए। और जो क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो या नहीं मिल रहा हो तो आप मुझ पर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दूंगा या कोई वीडियो उसके लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।